अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो का मौजू इंतहाई अहम है। जब आप मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सबको जाननी चाहिए। थंबनेल पे लिखा है सहाफ़ियों की अक़साम, यानी टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट, और दूसरा ये है कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे 2 साल से इस टॉपिक पे मुतअद्दिद वीडियोस बना चुका हूँ। सहाफ़त से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन सुबह शाम बेचारी आवाम को इस तरह झटके देते हैं कि आवाम को अपने आप को नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाता है। मुझे फ़िक्र आवाम की है, अपने वतन अज़ीज़ की है। मैं पिछले कई सालों से दुहाई दे रहा हूँ कि वतन अज़ीज़ पर सख्त हमला हो चुका है। इसकी बहुत सी सरहदों पर यकमुश्त दुश्मन जहर में डबो कर निश्तर हमारे ऊपर वार कर रहा है। आवाम है कि समझ ही नहीं पा रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। यूँ लगता है मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया ये सब उनके ज़ेरे असर हैं और किसी को अदराक नहीं कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का हथियार उनको गहरे ज़ख्म लगा रहा है। हमारे सहाफ़ी वतन अज़ीज़ और अपने लोगों का दफ़ा करने की बजाय दुश्मन से मिले हुए हैं, कुछ सोच समझ कर और कुछ अनजाने में। इनको कौन जगाएगा? अगर ये ना जागे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आवाम ही समझें, आवाम ही इन सहाफ़ियों को जगाएं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन सहाफ़ियों को ज़रा झटका दें। इनमें प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं जो अपने आप को एंकर कहलवाते हैं। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया है जिसकी सरहदें बहुत वसी हैं। पहले पहल तो इस मीडिया को हेच जाना जाता था और सोशल मीडिया पर काम करने वालों को मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स जो हैं वो इनको कमी समझते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया लोगों का मीडिया बन गया, अब जो कि हकीकत है, और आवाम ने इसे ओन करना शुरू कर दिया, तो रौनक से भरे एंकर्स ने भी सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स बना लिए। सोशल मीडिया का जो फ़ायदा है उससे तो इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन दुश्मन ने, नाज़रीन मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा कि दुश्मन ने फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का जो हथियार है उसमें सोशल मीडिया को नस्ब कर लिया है और ताक कर निशाने लगा रहा है। अब आप ख़ुद गौर करें कि हमारे सहाफ़ी किस तरह उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। माज़रत के साथ कहूँगा कि आप भी किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। इस फ़िक्रे पर आप चौंक गए होंगे कि हम तो उनकी मदद नहीं कर रहे। अगर आप मदद नहीं कर रहे तो एक चैनल पर नहीं, कई चैनल्स पर मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं। इन चैनल्स पर प्रोपेगेंडा और अपने ही मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ दुश्मन तराजी हर वक्त होती है। आप देखते भी हैं, बड़ा जुल्म ये करते हैं कि लाइक भी करते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। ये सब सनसनी फैलाने वाली वीडियोस होती हैं। ज़्यादातर का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अगर किसी वीडियो में थोड़ा बहुत सच हो भी तो उसे इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि आवाम में मायूसी फैले, आवाम बददिल हों। इसके ख़तरनाक नताइज होते हैं। तालिब इल्मों की तालीम से तवज्जो हटती है ऐसी वीडियोस से, काम करने वाले अपने काम से तवज्जो हटती है, उस्ताद की पढ़ाने से। गरज है कि जो शख्स भी अपना काम कर रहा है उसकी तवज्जो अपने काम से हट जाती है। आप ख़ुद ही सोचें ये कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन इन सहाफ़ियों को समझ नहीं आती
کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ خود غور فرمائیں، آپ کو مختلف اقسام کے صحافی دیکھنے کو ملیں گے۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے، وہ کہیں گے کہ میرے سورس نے یہ بتایا ہے۔ پھر وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کا ٹاسک اسے دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات کسی ادارے یا شخص سے لوگوں کو متنفر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو بدمعاشانہ صحافت میں سے کہوں گا، کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی معمولی واقعہ ایگزیجریٹ کر کے، یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت اس صحافی سے رابطہ کریں، اور بعض حالتوں میں مکمقہ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے صحافی جو بڑے بڑے گروپس اور اشخاص کے پے رولز پہ ہیں، انہوں نے ہر صورت میں ان لوگوں کی جو غلط قسم کے کام ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کے صحافی جنہوں نے اپنا وزن کسی نہ کسی پارٹی یا ادارے کی طرف ڈالا ہوتا ہے، وہ واقعات گھڑتے تھوڑا بیہودہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور سنسنی پھیلاتے ہیں۔ پانچویں قسم کے ایسے صحافی ہیں جو بظاہر معزز نظر آتے ہیں، الفاظ سے کھیلنا خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو وہ ٹائپ کہیں گے، کچھ کہا بھی نہ اور کہہ بھی گئے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان میں کھیلتے ہیں، اور حکومت بننے کی صورت میں اکثر اوقات کوئی نہ کوئی حکومتی عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چھٹی ٹائپ وہ ہے جو مختلف حکومتی محکموں کے منظور نظر ہیں، وہاں سے خبر بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے غلط کاموں کی صفائیاں بھی پیش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ساتویں ٹائپ وہ ہے، اس میں خواتین زیادہ ہیں، جو سٹوریز بناتے، فحش زبان استعمال کرتے، بچوں اور خواتین کے اخلاق اور تہذیب کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کی رہنما خواتین کی کردار کشی بھی اسی قسم کے صحافی کرتے ہیں، جس کے میں سخت خلاف ہوں۔ یہ خواتین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ چیدہ حقائق میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ان صحافیوں کو کون سمجھائے کہ بھائی آپ اپنے ہی وطن کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر کے حملوں کا حصہ بن چکے ہیں اور بڑا خوفناک اور مہلک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی سوچیں، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ انہی ویڈیوز کو دیکھ کر فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ وطن تو ہم سب کا ہے، کیا خود ہی ہم اس کو تباہ کریں گے؟ سوچیں۔